बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज दोबारा आप शायद मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे और बिल्कुल खुशी की बात है भी। आज ही हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आए हैं जो वीज़ा स्टैंप उनका आ गया है, पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो गया है। अच्छा, ये वो क्लाइंट है जो मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट क्लिप डाला था जिसमें हमारे 2 अप्रूवल एक ही दिन आए थे और 19 दिसंबर का वो दिन था। अब इसमें जो क्लाइंट हमारे पास मौजूद है, एक का भी हो के आना है स्टैंप हो के वीज़ा, जो दूसरे मोहम्मद अमीन साहब, इनका जो हमारे स्टैंप हो के आ गया वीज़ा, ये वो 16 अक्टूबर का जो है वो केस जिनका सबमिट हुआ था। तो वो वाला एक वीज़ा जो है वो अभी हमारे पास ही है, स्टैंप हो के क्लाइंट भी हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस में बड़ा ही मैंने एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखी। इसमें ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोहम्मद अमीन साहब ज़िला बकर से इनका जो है वो जी। ताल्लुक़ है, ठीक है। और इनका बाय प्रोफेशन ना तो ये कोई बिजनेसमैन है, ना कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है। ये एक यहीं पर पाकिस्तान में ये एक निजी बैंक में, ठीक है, जो है वो एक फ़ोटोकॉपी की जो पोस्ट होती है, ये उनके बेसिकली निजी बैंक के है एम्प्लॉय, उसमें जो फोटोकॉपी वाला जो होता है उसके ये बाकायदा है एक सैलरीड बेस्ड पर्सन है। और इंटरेस्टिंग इसमें एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि इनका ऑलरेडी कनाडा से एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो चुका है। तीसरी बात ये है कि इनकी जो है वो दुबई की, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये इनका जो है वो कनाडा का बाकायदा वीज़ा लग गया है, लेकिन ये 8 साल का, ये वाला वीज़ा 8 साल का इनका लगा है। 2 साल 10 साल का वीज़ा लगता है, लेकिन 2 साल इनके पासपोर्ट में नहीं थे। लेकिन चले 8 साल भी काफ़ी है, 8 साल का तक इनका जो है वो पासपोर्ट वैलिड था, तो 8 साल का जो है वो इनका वीज़ा लग गया। अब ये है कि इसमें हम जानते, मैंने इनको बताया कि सैलरीड बेस्ड पर्सन के लिए मिनिमम 15 से 16 लाख रुपए की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पे मुझे याद है 16.5 लाख और कुछ इस तरह जी, समथिंग बिल्कुल। इन्होंने वो किए थे बैंक स्टेटमेंट्स, इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस अरेंज कर लिया था। और मैंने इनका जो है वो हम लोगों ने इनका केस अल्लाह का नाम लेके जो है वो प्रोसेस किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस स्टोरी के साथ जी, हमारे साथ बिल्कुल। मौजूद है। बाकी इन्हीं से ही जानते हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं। मुबारक हो सर मोहम्मद अमीन साहब, खैर बहुत मुबारक है बहुत सर। मुबारक हो। जी, बिल्कुल। सर वीज़ा लगा आपका कनाडा का जी, बिल्कुल। 8 साल का मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ। दिखाइए ज़रा, आप भी ज़रा एक जी रिव्यू सर। करवाइएगा। और दुबई के आप वर्क परमिट में, दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री पे आप गए थे। जी, बिल्कुल गया था। ट्रैवल हिस्ट्री की सिर्फ दुबई की है? दुबई में किस मकसद के लिए गए थे दुबई में? दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में था। वर्क परमिट में, मानी जी, सिक्योरिटी के बिल्कुल। काम यानी आप सिक्योरिटी का काम। करते थे? अच्छा। जी। अच्छा, इसमें एक सवाल तो मेरा ये है कि आपका रिफ्यूज़ल भी हुआ था जी, बिल्कुल। केस, ठीक है। वो कंसल्टेंट जो थे, वो कंसल्टेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था? कंसल्टेंट कहाँ के थे, कहाँ से आपने अप्लाई किया था? ये मैंने लाहौर से अप्लाई। लाहौर के कोई कंसल्टेंट थे, वहाँ से आपने जी। अप्लाई किया था? तो मुझे ये बताइएगा कि फिर आपने दोबारा मतलब हमारे पे चले ट्रस्ट किया है, नसीबों जी, की बिल्कुल। बात है। अच्छा, पहले तो मैं एक सब बात बताता हूँ कि देखिए, ये वीज़ा भी मैंने नहीं लगाया, ना मेरे स्टाफ ने लगाया है, ठीक है, ना इस फायर वीज़ा कंसल्टेंट ने लगाया है। ये वीज़ा 100% अल्लाह ताला ने लगाया है, ज़रिया सिर्फ हमें बनाया है, ठीक है। तो जानते हैं, मुझे ये बताइएगा सर कि क्या ऐसी चेंजिंग लगी चले उस कंसल्टेंट में, और रिफ्यूज़ हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया, जी। उस कंसल्टेंट में, हमारी सर्विसेज में क्या आपको मुख्तलिफ एक फ़र्क नज़र आया? माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा स्टाफ है, ठीक है। और उनको मैं खुद कॉल करता था, वो मुझे नहीं कॉल करते थे, ठीक है। अच्छा, आप उनको किसी चीज़ के लिए जी, कॉल? बिल्कुल। मैं अच्छा उनसे पूछता था अभी अभी मेरे काम का क्या हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है। वो कहते थे हो जाएगा यार, आप टेंशन ना लें, तो आप इजी हो जाएं, आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही जी, हो गया। बिल्कुल। नहीं तो मतलब कोई चीज़ अगर चाहिए, या आपने शुरू में ही सारी चीज़ें दे दी थी, या कोई? शुरू में दे दी थी। अच्छा, जी, ठीक हो बिल्कुल। गया, सही हो गया। अच्छा, तो हमने हमने आपको फिर कैसे ट्रीट किया? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, नहीं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ बड़ा आके बड़ी थैंक यू सो मच आपने। जी, लेकिन एक देखिए, एक अच्छा होना एक अलग चीज़ है। जी, बिल्कुल। सर्विसेज प्रोवाइड करना उस टाइम पे एक हमारा आपको कैसे चलने का एक तरीका था, चलाने का, कैसे हम आपके साथ चलें।
फ़र्क क्या आपको, बेसिकली हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि फ़र्क क्या होता है, फ़र्क एक फ़ाइल बनाने में फ़र्क क्या महसूस हुआ है आपको? ये फ़र्क है कि उनको मैं खुद कॉल करता था, आप मुझे हर स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, अब मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि हाँ भाई ये स्टेप है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप बाय आपको, स्टेप हमारे स्टाफ प्रोसेसिंग स्टाफ की आपको जी, कॉल आती थी, स्टेप बाय स्टेप कि जी अब ये चीज़ आप प्रोवाइड कर दें, जी अब आप ये बिल्कुल। चीज़ प्रोवाइड कर दें। उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, नहीं स्टेप बाय हुई, स्टेप बिल्कुल एक जी। तरीके से लेके जी, चलें। ठीक है सर। सर ये अगर आपको याद हो तो हमने आपको कहा था कि न्यू ईयर आ रहा है जी अक्टूबर में, बिल्कुल। तो न्यू ईयर का हमने आपको जी, जी। प्लान दिया था। जी, तो अब न्यू बिल्कुल। ईयर में तो अभी भी कुछ दिन तो है, चंद दिन एक है, तो अभी वीज़ा तो लग के आ गया आपका। अब आपको न्यू ईयर का जाने का कोई इरादा है कि नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं इरादा, तो अच्छा। इंशाल्लाह ईज़ी होके जाएँगे, ठीक अच्छा है? से 8 जी। साल का ऑब्वियसली 8 एक साल का वीज़ा। वीज़ा ईज़ी होके जाएँगे इंशाल्लाह। ओके, ओके, जी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताइएगा सर कि अमीन साहब के एक होता है ना कि काफ़ी ये चीज़ क्लाइंट आते हैं हमारे पास, हमें सुनने में मिलता है ये चीज़ कि कुछ पैसे पहले अगर वीज़ा लग जाता है तो इतने 1 लाख आप बाद में हमें आप दोगे। ठीक है, ये जी। मैंने पहले वाले भी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट थे उनसे भी बात पूछी। तो मुझे ये बताइएगा, आपका एक काम लाखों में हुआ है कि हज़ारों में हुआ है? क्या, किस तरह का काम? नहीं, लाखों में तो नहीं हुआ, जी। ये मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में ही हुआ है। अच्छा, जी। हज़ारों में हुआ है आपका जी, काम। हज़ारों में हुआ है। चले ये एक जी। चीज़ बड़ी लोगों को बताने की जी, है बिल्कुल कि हज़ारों में देखिए हुआ है। लाखों में ये चीज़ नहीं होती कि अगर अगर मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर एक वीज़ा लग जाता है तो बाद में जो लाखों रुपए है, कुछ लोग 12 लाख डिमांड करते हैं। मैंने कुछ कंसल्टेंट्स को खुद एज अ क्लाइंट बन के, एज अ एप्लीकेंट बन के एक टेस्ट करना जो है वो चाहे कि मैंने कहा शायद मैं उनसे कुछ सीख लूँ, मैं थोड़ा अपना इम्प्रूव कर लूँ। तो चेक करने के लिए मुझे कहते थे सर कि आपसे एक चेक साइन करवाएंगे या श्योरिटी बॉन्ड टाइप लेंगे, 1.5 लाख या 2 लाख हमारी फ़ीस है जो हम स्टार्ट में लेंगे, और अगर वीज़ा लग जाता है तो 12 लाख या 13 लाख, कोई 7 लाख बोलते थे, कोई 8 लाख, ये हमसे वीज़ा लगने के बाद जो है वो। हाँ, तो जब वीज़ा लग जाता है तो बाद में किस चीज़ के पैसे, और शुरू में भी 1.5 लाख लाख, ये कोई समझ नहीं आती क्योंकि ये लाखों की बात तो नहीं होती है, तो जस्ट एक स्किल्स की बात होती है। तो सर अब आपको मुतमईन है हमारे एक सर्विसेज से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बिल्कुल। मुबारक हो। और अल्लाह हाफ़िज़। मैं एंड में सबके लिए दुआ ही होती है कि अल्लाह हम सबको जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए, और वो कामयाबी के जिसमें हमारा एक नसीब अच्छे लिखे हो, जो हमारे लिए एक अच्छा हो। देखिए काफ़ी लोगों के, लेट सपोज़ इसी मिसाल से लेते हैं, रिफ्यूज़ल्स भी आ जाते हैं। अल्लाह ने नहीं लिखा होगा, आप देखिए रिफ्यूज़ल आपका आ जाता है या बैन हो जाते हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऑन द स्पॉट इंसान एक डिमोटिवेट हो जाता है। एक तो आपने देखे इसमें 2 सबक है, एक आपने हिम्मत नहीं हारनी, इनका रिफ्यूज़ल आया है, हमारे थ्रू जो है वो इनका हमें अल्लाह ने ज़रिया बनाया है, लग गया वीज़ा। एक ये बात, दूसरी बात ये कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर एक जगह से आप रिफ्यूज़ हो रहे हैं बार बार या बैन हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उसमें आपका नसीब नहीं लिखा हुआ, बल्कि आपको अल्लाह बचा रहा है। आपको क्या पता कि वहाँ पर आगे जाके क्या है आपके लिए, ठीक है? तो अगर आपको वो एक बार बार आप चीज़ में एक फेल हो रहे, ठीक है, मेहनत भी एक हद तक करनी चाहिए होती है, ठीक है? उसके बाद अगर नहीं, वो अल्लाह की तरफ से है, वो आपका, आपको अल्लाह बचा रहा है कि भाई मैंने इधर अपने बंदे को नहीं लेकर जाना। अल्लाह हम सबको जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए इसी तरह ही, आमीन। और जिसमें बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिसमें हमारी खैर हो। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।